नमस्कार, मैं एस्ट्रो क्वीन आचार्य रजना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। यह एक कलेक्टिव टाइमलेस टैरो रीडिंग है। जब भी डिवाइन टाइमिंग की वजह से आपकी नज़र इस वीडियो पर पड़ती है तो समझ लीजिए ब्रह्मांड या फिर डिवाइन जो है एनर्जी आपको उसी दिन उसी समय कोई खास संदेश देना चाहता है। ये संयोग की बात नहीं है, आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, ये डिवाइन की मर्जी से पहुंचा है आपने यहाँ तक। हो सकता है आज आपकी राशि के लिए कोई बड़ी खुशखबरी, कोई महत्वपूर्ण चेतावनी या आपके जीवन का कोई ज़रूरी मार्गदर्शन जो है वो कार्ड में छिपा हुआ हो और डिवाइन आपको संदेश देना चाहती है। तो कुछ राशियों के लिए आज कार्ड्स जो है प्रेम, सफलता, धन और नई शुरुआत की एनर्जी लेकर के आए हैं, जबकि कुछ राशियों के लिए अपने फैसले, रिश्ते और करियर में थोड़ा सा संभल कर चलने की सलाह दी जा रही है। इसलिए और ये डिवाइन की तरफ से सलाह दी जा रही है, क्योंकि कभी कभी जो है वो महत्वपूर्ण संदेश उसी राशि में छिपा होता है जहाँ पर लोग छोड़ देते हैं या स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रखिए, ऐसा नहीं करना है। और अगर रीडिंग आपको पॉजिटिव लगती है तो पॉजिटिव एनर्जी को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं अगर आप, तो कमेंट में 111 लिख करके एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं और डिवाइन ब्लेसिंग को भी क्लेम कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए जानते हैं कि 12 राशियों के लिए आज टैरो कार्ड क्या संदेश लेकर के आए हैं और आपकी राशि के लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले तो कार्ड को सफल करना पड़ेगा। डिवाइन प्लीज़ हेल्प, मुझे बताइए कि मेष से लेकर के मीन राशि के लिए आपने अपने पिटारे में क्या रखा है, इस कार्ड के माध्यम से मुझे बताइए प्लीज़ हेल्प। आप लोग अपनी राशि का नाम लीजिए इस वीडियो को देखते समय, ताकि एनर्जी जो है आपसे कनेक्ट हो जाए, डिवाइन एनर्जी आपसे कनेक्ट हो जाए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के लिए क्या कार्ड आया है। मेष राशि के लिए जो कार्ड आया है वो 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। तो आइए चलिए जानते हैं कि मेष राशि के लिए ये कार्ड क्या कहता है। सबसे पहले मैं बात करूंगी पर्सनल एनर्जी के लिए। मेष राशि वालों, इस समय आपकी ऊर्जा कोई भावनात्मक रूप से थकी हुई दिखाई दे रही है। किसी बात का दुख लगा है, निराशा या मन में अभी किसी तरह का बोझ दिखाई दे रहा है जो आपको अंदर से थोड़ा सा परेशान कर रहा है। हो सकता है आपने किसी व्यक्ति, रिश्ते या परिस्थिति में बहुत सारी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन चीज़ें आपके अनुसार चल नहीं रही है। फिर भी ये कार्ड बता रहा है कि दर्द आपको काफ़ी मजबूत बनाने के लिए आया है। जो दुख दे रहा है वो तो दे ही रहा है, लेकिन फिर भी आपको ये कार्ड काफ़ी मजबूत बनाने के लिए आया है। जो भी मेष राशि वाले हैं, अगर लव रिलेशन में है तो उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है ये भी साथ के साथ मैं बता देती हूँ। तो आपके पार्टनर के मन में इस समय कुछ दुख और कुछ पछतावा भी दिखाई देता है। अगर आपके बीच में दूरी है या गलतफहमी है, कम्युनिकेशन में गैप है, तो वह आपके बारे में अभी सोच रहे हैं और उनके दिल में भावनाएं जो हैं आपके लिए ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन वो अपनी भावनाओं को दबा करके बैठे हैं, आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। अतीत में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं आपके जीवन में जिससे आपको भावनात्मक रूप से काफ़ी प्रभावित किया है। किसी की बात, किसी का व्यवहार या कोई अधूरा उम्मीद जो है आपके दिल को चोट पहुंचाया है। तो फिलहाल आप हीलिंग फेज में हैं। जो हो गया वो तो पुरानी बातें थी, बाहर से सब सामान्य दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आप अभी भी कुछ सवालों के दायरे में हैं और जवाब खोज रहे हैं। आने वाले समय में धीरे धीरे क्लैरिटी मिलेगी और जो बात अभी तक आपको परेशान कर रही थी, पिछली बातें जो परेशान कर रही थी, उसका समाधान भी मिलने लगेगा और दर्द कम होगा, आपकी तकलीफ़ कम होगी और आत्मविश्वास जो आप धीरे धीरे खो रहे थे वो फिर से वापस आएगा। किसी अपने के दुख से दुखी थे या किसी अपने ने आपको दुख दिया था, कोई तकलीफ़ दी थी, उसके दुख से दुखी थे। आपकी सबसे बड़ी जो बाधा है वो आपकी पुरानी यादें हैं और बार बार उसी घटना के बारे में सोचना है। जितना आप अतीत को पकड़ करके रखेंगे उतना ही आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आपके लिए यूनिवर्स जो है वो गाइडेंस दे रहा है, आपको कह रहा है कि जो चला गया उसे जाने दीजिए, अपने दिल को हील होने का समय दीजिए, थोड़ा सा अपने को टाइम दीजिए। जो भी दर्द है उसका मलहम
जो है वक्त को बनाने दीजिए। हर व्यक्ति और परिस्थिति आपके जीवन में एक सीख लेकर के आता है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। करियर में देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, और भावनात्मक तनाव जो है वो काम पर असर आपकी डाल सकती है, क्योंकि मन खुश नहीं रहेगा तो आप काम कैसे करोगे। तो अभी जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें, धीरे धीरे स्थिति जो है वो अपने आप बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। फैमिली की एनर्जी अगर देखी जाए मेष राशि वालों के लिए, तो परिवार में सहयोग मिलने का योग है, और किसी बड़े या अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ये मैंने बात क्यों कही, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड, 3 जुपिटर का नंबर है, और जुपिटर बड़े को बताता है, तो इसलिए मैंने ये बात कही। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में अभी भावनात्मक उतार चढ़ाव दिखाई देगा। जिन लोगों का ब्रेकअप या दूरी चल रही है उनके लिए हीलिंग और क्लैरिटी का समय आ रहा है। वही कुछ लोगों के लिए सच्चाई सामने आ रहा है। अगर कोई फ्लर्ट कर रहा था, कोई दुख दे रहा था, कोई परेशान कर रहा था, तो उसके लिए भी ये सही समय है, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। और लाइफ में अभी भी भावनात्मक उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। जिन लोगों का ब्रेकअप या दूरी चल रही है उनके लिए हीलिंग क्लैरिटी का समय है, ये तो मैंने बता ही दिया है। वही कुछ लोगों के लिए सच्चाई सामने आ सकती है। दुख दर्द, जो जिन लोगों ने दुख दर्द दिया है वो भी बातें सामने आ सकती है। तो यह कार्ड दर्द को दिखाता है। 3 ऑफ सॉर्ड दर्द का कार्ड है, किसी अस्थाई दुख का नहीं। तो आने वाले समय में आप पहले से ज़्यादा मजबूत और समझदार दिखाई देंगे, भावनात्मक रूप से संतुलित बनकर निकलेंगे, क्योंकि दुख देखने के बाद दुख सहने की शक्ति आ जाती है, और दुख से निकल करके आदमी प्यूरीफाई हो जाता है, अग्नि में जल के प्यूरीफाई हो जाता है, फिर उसको सच और झूठ में फ़र्क नज़र आने लगता है। तो मेष राशि वालों के लिए जो डिवाइन का गाइडेंस है वो है कि जो टूटा है वो हमेशा के लिए थोड़ी न टूटा है। यूनिवर्स आपको सिखा रहा है कि आपकी कीमत किसी एक व्यक्ति या परिस्थिति से तय थोड़ी ना होगी। अपने दिल को समय दीजिए, खुद से प्यार करें, और विश्वास भी रखें कि आपके लिए जो सही था वह सही समय पर आपके पास आएगा, और डिवाइन ने यही आपके लिए किया भी है। क्योंकि रोने गाने से तो कुछ नहीं होना है ना, जो हो गया वो हो गया। परिवार में भी आपका भावनात्मक रूप से सपोर्ट मिल सकता है। अभी पहले तो कोई ना कोई आपको कुछ सुना जाता होगा या तंग कर जाता होगा फैमिली मेम्बर, लेकिन अब जो है वो आपके हीलिंग का फेज चल रहा है, इसलिए परिवार में भी सौहार्द दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं वृषभ राशि के लिए कि वृषभ राशि के लिए जो कार्ड आया है वो क्या कहता है। तो वृषभ राशि के लिए जो कार्ड आया है वो है द जजमेंट का। तो आइए जानते हैं कि जजमेंट कार्ड आपके लिए क्या कहता है। अभी पर्सनल एनर्जी की बात की जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए जो ये समय है, आपकी ऊर्जा एक बड़े जागरण और समझ की ओर बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पिछले कुछ समय में जो बातें आपको परेशान कर रही थी, तंग कर रही थी, अब उसके जवाब मिलने भी शुरू हो गए हैं आपके लाइफ में, और आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय सच्चाई के सामने खड़े हो, और अब पहले की तरह चीज़ें जो हैं आपके लिए अनदेखी नहीं रह गई है। आप पहले की तरह कमज़ोर नहीं रहे, थोड़ा थोड़ा आपको भगवान पर सरेंडर करने की आदत बन चुकी है, और आपके पार्टनर इस समय काफ़ी रिश्ते के बारे में, आपके रिश्ते के बारे में गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई पार्टनर है आपका, तो अगर आप लव लाइफ में हो तो अपनी कुछ पुरानी बातों का जो फैसला है या व्यवहार है उसका एहसास उनको हो रहा है। और कई लोगों के लिए ये कार्ड जो है वो दिखाता है कि पार्टनर के मन पर क्या मैंने सही किया है, ऐसा पछतावा या जैसा विचार चल रहा है। अगर दूरी है तो इस रिश्ते को नए नज़रिए से देखने लगे हैं। इस तरह की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। पास्ट एनर्जी की बात करें तो अतीत में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे आप दोनों के बीच में गलतफहमियां, दूरी या अधूरी बातें पैदा हुई हैं। वो किसी भी रिश्ते की बात है और लव लाइफ की भी बातें हैं। कई चीज़ें कहीं नहीं गई हैं, लेकिन महसूस ज़रूर की गई है। अनकही बातें भी आपने महसूस की है, और अब वही बातें दोबारा सामने आ रही हैं ताकि उसका समाधान हो सके।
तो करंट सिचुएशन जो है वो फ़िलहाल यूनिवर्स आपको और आपके आसपास के लोगों को किसी महत्वपूर्ण सच्चाई का सामना करा रहा है, और जो बातें पहले छिपी हुई थी, जो दिख नहीं रही थी, जिन्हें आप नज़रअंदाज कर रहे थे, या आपके जिससे ताल्लुक़ है, चाहे करियर की बात हो, प्रेम की बात हो, फैमिली की बात हो, जो नज़रअंदाज किया जा रहा था, अब उन पर ध्यान देना ज़रूरी हो गया है। तो आपको ध्यान देना होगा। आने वाले समय में आपको किसी महत्वपूर्ण बातचीत, निर्णय या फिर अस्पष्टता का अनुभव हो सकता है। जो स्थिति लंबे समय से रुकी हुई थी, उसमें अब मूवमेंट दिखाई देगा, चाहे वो प्रमोशन की बात हो, लव लाइफ की बात हो, या फिर ब्लॉक करके रखा हो पार्टनर, किसी भी क्षेत्र में। सबसे बड़ी बाधा जो है वो पुरानी बातों को स्वीकार न करना आपके लिए हो सकता है। अगर कोई आप अपनी गलती, सच्चाई या भावनाओं को मानने से बचता है, तो आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप गलती हुई है तो उसको भी मान लीजिए, अपने आप के सामने सरेंडर कर लीजिए कि हाँ, हमने गलती किया है। कोई पुरानी बात है उसको भूलने की कोशिश कीजिए, और अपने दिल और अंतरात्मा जो भी आवाज़ें लगा रहा है उसको सुनिए। जो सच्चाई सामने आ रही है उससे भागने के बजाय उसे जितनी जल्दी स्वीकार करेंगे, उतनी जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। कभी कभी नई शुरुआत करने के लिए पहले पुरानी बातों का सामना करना पड़ता है और फिर नई बातों का। तो करियर और वित्त में भी कोई महत्वपूर्ण फैसला सामने आ सकता है। पुराना प्रयास अगर किया है तो उसका परिणाम भी मिलने लगेगा, और किसी रुके हुए मामले में स्पष्टता आने के संकेत है, चाहे वो लव लाइफ हो, करियर हो, कोर्ट केस हो, प्रमोशन हो, किसी भी क्षेत्र में। फैमिली में किसी पुरानी बात को लेकर के चर्चा हो सकती है, और फिर उसके बाद समाधान निकल सकता है। कुछ अनकही बातें जो आपने कही नहीं है या किसी ने कही नहीं है, वो भी सामने आ सकती है, जिससे स्थिति साफ हो गई। अब लव लाइफ की बात करें तो कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है लव लाइफ के लिए। अगर दूरी या गलतफहमी रही है आप दोनों के बीच में, तो अब सच सामने आने वाला है, और रिश्ते को नए स्तर पर समझने का समय जो है वो आ गया है डिवाइन टाइमिंग की वजह से। कुछ लोगों को क्लोजर मिलेगा तो कुछ लोगों को दूसरा मौका। जिनको दूसरा मौका मिलेगा उनके जीवन में नई अपॉर्चुनिटी आएगी। जिन लोगों को क्लोजर जैसे पहले दिक्कत थी तो अब सही हो जाएगा। स्थिति पहले से ज़्यादा स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। आप या फिर आपका पार्टनर किसी महत्वपूर्ण निर्णय तक पहुंच सकते हैं, या आपका बॉस या आपके घर वाले किसी महत्वपूर्ण निर्णय तक पहुंच सकते हैं, और अनिश्चितता जो है वो कम होगी और सच्चाई ज़्यादा स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो वृषभ राशि वालों के लिए यूनिवर्स आपको सज़ा नहीं दे रहा है। आप जो इतना चिंता कर रहे हो सज़ा नहीं दे रहा है, बल्कि सच्चाई दिखा रहा है, और जो सीख अतीत ने दी है आपको उसे स्वीकार करें। वो आपको झटका सिखाने के लिए दिया गया है। जब मन और आत्मा एक ही दिशा में चलने लगे तभी सही निर्णय का जन्म होता है। तो जो आपका मन कहता है, जो आपकी आत्मा कहती है, उसके तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं, जो बहुत ही कम्युनिकेशन की राशि है। उनके लिए जो कार्ड आया है, द टावर का कार्ड आया है। ये कार्ड थोड़ा सा गड़बड़ आ गया है, क्योंकि टावर अचानक से थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। तो मिथुन राशि वालों के लिए द टावर एक शक्ति बहुत ही मेजर अरकाना का कार्ड है, तो शक्तिशाली कार्ड तो है ही, लेकिन ये हमेशा बुरा ही नहीं होता। लेकिन ये दिखाता है कि आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ या कमज़ोर नींव पर खड़ी थी, जो भी चीज़ कमज़ोर नींव पर खड़ी थी, अब उसमें बदलाव आ जाएगा। वो बदलने वाला है, क्योंकि अब टाइम चेंज होने वाला है। इस समय आपको लग सकता है कि कुछ बातें उम्मीद से के अनुसार नहीं चल रही है, लेकिन यूनिवर्स आपको वहाँ से निकाल रहा है जहाँ आप रुक गए थे। आपके लिए नया रास्ता दे रहा है। बेशक पुराना टूटा है, लेकिन पुराना टूटेगा तभी तो नया आएगा। अगर आप लव लाइफ में हैं तो आपके पार्टनर की भावनाओं में इस समय काफ़ी उथल पुथल दिखाई दे रहा है। जो बातें वो लंबे समय से दबा रहे थे, अब उन्हें अनदेखा करना काफ़ी मुश्किल हो गया। अगर रिश्ते में दूरी है, झगड़ा है, या कोई बड़ा बदलाव आया है, तो उसका असर उनके दिल पर भी है, ऐसा दिखाई देता है। वह भी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और अतीत में कुछ ऐसी बातें थी जिन्हें नज़रअंदाज किया गया था आप दोनों के बीच में, आपके और उनके बीच में। हो सकता है रिश्ते, करियर या किसी व्यक्तिगत स्थिति में आप सच्चाई जानते हुए भी उसे आज तक टालते आए हो।
तो अब वही चीज़ आपके सामने दोबारा आने वाली है और अचानक बदलाव, खुलासा किसी तरह का या फिर परिस्थिति में बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जो पहले था वो अब नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। कुछ लोगों को लगेगा कि उनकी दुनिया हिल रही है, लेकिन वास्तव में पुरानी और कमज़ोर चीज़ें हट रही हैं, और ताकि नया कुछ बेहतर बन सके। जिसकी फाउंडेशन कमज़ोर हो, चाहे वो रिश्ते की बात हो, जॉब की बात हो, करियर की बात हो, वो टूटेगा और नया फिर से बनेगा। आने वाले समय में स्थिति धीरे धीरे आपके लिए स्पष्ट होगी और शुरुआत में बदलाव तो बहुत कठिन लगेगा, लेकिन बाद में आप समझेंगे कि यह भले के लिए ही था। जो भी दुख दर्द आया, जो रास्ता बंद हो रहा था, उसके पीछे एक नया रास्ता खुल रहा था। डिवाइन सारे रास्ते कभी बंद नहीं करता है, एक बंद करता है उससे पहले दूसरा खोल देता है। तो सबसे बड़ी बाधा बदलाव का डर है। अगर आप पुरानी चीज़ों को पकड़ के रखेंगे तो दर्द बढ़ेगा। जितना जल्दी स्वीकार करेंगे उतनी जल्दी आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। तो रिश्ता टूट रहा है, उसे ज़बरदस्ती बचाने की कोशिश नहीं करें। कभी कभी यूनिवर्स उन चीज़ों को हटाता है जो आपके विकास में काफ़ी मदद करता है, या फिर मदद नहीं करता। दो ही बातें हो सकती हैं ना, या तो मदद करेगा या तो नहीं करेगा। नहीं करेगा तो आप खुद अपनी मदद करोगे। बदलाव का विरोध करने के बजाय उसे समझने की कोशिश कीजिए। तो करियर की बात करें तो करियर या आर्थिक मामलों में अचानक बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। किसी योजना में परिवर्तन हो सकता है, नई दिशा मिल सकती है, या पुराने तरीकों को छोड़ने की ज़रूरत पड़ सकती है। और घबराहट में फैसला न लें, सोच समझ के लें। परिवार में किसी बात का अचानक खुलासा हो सकता है, लंबे समय से दबा हुआ मुद्दा सामने आ सकता है, और बातचीत में और सच्चाई को स्वीकार करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो यह कार्ड बताता है कि रिश्ते का असली स्थिति अब छिपी हुई नहीं रहेगी। अगर वो फ्लर्ट होगा तो सामने आ जाएगा, और सच्चा है तो भी सामने आ जाएगा। जो मजबूत है वही टिकेगा। जिसका प्यार, जिसका जॉब, जिसके स्किल मजबूत है वही टिकेगा। मैं हर रिस्पेक्ट की बात कर रही हूँ। और जो केवल भ्रम था और भ्रम पर टिका हुआ था, उसमें तो बदलाव निश्चित दिखाई दे रहा है। तो दर्द के साथ साथ अब सच्चाई का भी कार्ड आ रहा है, सच्चाई का भी कार्ड है। तो पुरानी संरचना जो है, जो भी फाउंडेशन था वो टूटेगा, लेकिन उसके बाद एक नई शुरुआत भी संभव होगी। कुछ ऐसा खत्म हो सकता है जो आपके लिए सही नहीं था, और उसी को बेहतर बनाने के अवसर मिलेंगे, और कोई नया अवसरों के द्वार भी खुलते हुए दिखाई देते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए गाइडेंस जो है डिवाइन का ये है कि जो टूट रहा है वो हमेशा के लिए नुकसान थोड़ी ही होता है। मान लीजिए कोई पुराना संरचना है, कोई ढांचा है, घर है, एक भूकंप में कभी भी गिर सकता है और गिर करके जान माल की हानि कर सकता है। लेकिन अगर उसे तोड़ देंगे आप जानबूझ करके, तो बच बचा के तोड़ेंगे ना, कि ऐसा थोड़ी है कि कोई आदमी खड़ा है और दीवार तोड़ के उसको गिरा दो। तो कभी कभी यूनिवर्स आपको वहाँ से निकालता है जहाँ आप खुद निकलने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। इस बदलाव पर भरोसा रखिए, क्योंकि इसके पीछे एक नई शुरुआत भी छिपी हुई है। कोई आदमी है जो भी नहीं छोड़ता, चाहे कम पैसा दो या ज़्यादा पैसा दो, वो एक रूटीन के तरह देखते हैं। तो अचानक से पता लगता है कि उनकी जॉब चली गई, तो चली गई क्या मतलब है? जॉब के बिना तो कोई रह नहीं सकता, मरेगा थोड़ी ना। 1 महीना 2 महीना कुछ ना कुछ तो करेगा। तो उसके लिए बेहतरी क्या है वो डिवाइन गाइडेंस देती है। अब कर्क राशि के बारे में बात करते हैं कि कर्क राशि के लिए कौन सा कार्ड आया है और कर्क राशि वालों के लिए क्या दिखाई दे रहा है। तो कर्क राशि वालों के लिए एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। तो आइए चलिए जानते हैं कि एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड जो है वो कर्क राशि वालों के लिए क्या कहता है। सॉरी, मैंने गलत बता दिया। 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया कर्क राशि वालों के लिए। अभी मैं बता सकती थी आगे भी, इसी को कंटिन्यू कर सकती थी, लेकिन मैं गलत नहीं बोलती हूँ। तो कर्क राशि वालों को ऐसा लग रहा है कि आप इस समय अपनी ज़िंदगी के एक चौराहे पर खड़े हैं। दिल में बहुत सारी इच्छाएं हैं और बहुत सारे सपने भी हैं, लेकिन अभी तक आपने अंतिम निर्णय नहीं लिया है। आपको निर्णय लेने में दिक्कत हो रही है और आप बार बार भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, भविष्य को लेकर के परेशान हो रहे हैं। और ऐसा क्वेश्चन अपने आप से करें कि क्या मुझे
इंतज़ार करना चाहिए, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या ये रास्ता जो है वो मेरे लिए सही है। आपकी ऊर्जा इस समय योजना बनाने की है और एकदम अभी पूरी तरह से उठाया नहीं गया है कदम, ऐसा डिवाइन मुझे बता रहा है। तो अगर आप लव लाइफ में हैं तो आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो इस समय आपको लेकर के बहुत कुछ सोच रहे हैं। वह केवल आज की स्थिति नहीं बल्कि आपके और अपने भविष्य को भी देख रहे हैं। उनके मन में यह सवाल चल रहा है कि यह रिश्ता आगे कहाँ तक जा सकता है। कई लोगों के लिए पार्टनर दूर रहकर भी आपके बारे में सोच रहे हैं और किसी निर्णय पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये डुअलिटी का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड, और प्लानिंग का कार्ड है। तो या तो कन्फ्यूजन है या तो फिर निर्णय लेने में दिक्कत आ रही है। तो अतीत में बहुत कुछ अधूरा रह गया था आप लोगों का, कुछ बातें कही नहीं गई, कुछ फैसले लिए भी नहीं गए और कुछ मौके अपने आप हाथ से निकल गए। और यही कारण है कि आज जो है आपका मन बार बार पीछे जा कर के जवाब खोजता है। फिलहाल की स्थिति जो है वो रुकी हुई तो नहीं दिख रही है, लेकिन पूरी तरह से आगे भी तो नहीं बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको तैयारी का समय दे रहा है और अभी आप अपने या फिर आपके पार्टनर दोनों किसी निर्णय पर सोच विचार के दौर में हो। वो पार्टनर की ही बात नहीं है, बिजनेस पार्टनर, घर वाले, किसी भी एस्पेक्ट में लगा लीजिए। आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाया जाएगा। जो बात अभी केवल सोच में है, दिमाग में है, वो धीरे धीरे वास्तविकता में बदल सकती है। और कई लोगों के लिए बातचीत, मुलाकात और भविष्य से जुड़ा कोई फैसला भी सामने आ सकता है। तो सबसे बड़ी बाधा, डर जो है वो अनिर्णय का है। आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं गलत निर्णय लेने का भय है, आपको डर है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। 2 नंबर है ना, 2 नंबर चंद्रमा का है। चंद्रमा हमेशा कंफ्यूज करके रखता है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि केवल भविष्य की कल्पना तो करनी ही नहीं है, उसकी ओर बढ़ना भी शुरू कर दीजिए। और हर बार हर जवाब सोचने से नहीं मिलता है, कुछ जवाब कदम आगे बढ़ाने पड़ते हैं, उसी से मिलता है। तो करियर में नई दिशा, नई योजना या फिर नई रास्ते की संभावना दिखाई दे रही है, उसको अवेल कीजिए। यह समय जल्दबाजी का थोड़ी नहीं है, बल्कि निर्णय सही रणनीति से, सही स्ट्रेटजी से लेने का है। जो लोग नौकरी में हैं, व्यवसाय में हैं, करियर में हैं या वर्तमान के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए तो अभी तैयारी का समय चल रहा है। परिवार में भविष्य से जुड़ी चर्चाएं हो सकती हैं, फ्यूचर डिसाइड हो सकता है। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में परिवार की राय काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो शादी है, ब्याह है, मकान बनना है, इस तरह की बातों में परिवार का निर्णय तो लेते ही है ना, ऐसे थोड़े ना छोड़ देते। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में यह कार्ड बहुत ही दिलचस्प है। रिश्ता खत्म होने की ऊर्जा तो नहीं दिखाता है, तो भविष्य को लेकर के सोचने की ऊर्जा है। और अगर दूरी है तो भी दोनों के मन में सवाल और उम्मीदें अभी बहुत बाकी दिखाई दे रही है। तो जो रास्ता अभी धुंधला दिखाई दे रहा है वो धीरे धीरे साफ होगा और निर्णय आएगा, दिशा मिलेगी और रुकी हुई ऊर्जा जो है वो आगे बढ़ने लगेगी। डिवाइन कनेक्शन की बात करें या कंक्लूजन की बात करें तो कर्क राशि वाले, यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आपका भविष्य आपके सामने खड़ा है, लेकिन पहला कदम तो आपको ही उठाना होगा ना। बहुत समय से आप सोच रहे हैं कि अब समय आ चुका है कि आप आगे अपने दिल की बात सुने और अपनी मंजिल की ओर भी बढ़ें। दरवाज़ा जो है, अवसर जो है खटखटा रहा है, क्या आप उसे खोलने के लिए तैयार हैं, ये तो आप पर डिपेंड करता है ना। अब सिंह राशि के बारे में बात करते हैं कि सिंह राशि के लिए जो कार्ड है वो क्या कहता है। सिंह राशि के लिए बात करेंगे कि सिंह राशि के लिए जो है एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। तो सबसे पहले पर्सनल एनर्जी के बारे में बात करते हैं कि सिंह राशि वालों को ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है और आपके मन में एक सपना, एक इच्छा है और आप जानते हैं कि आप उससे ज़्यादा उसे कैसे हासिल कर सकते हैं, उसे कैसे पा सकते हैं। आप जितना अभी आपके पास है
उतना आप कोशिश करेंगे, लेकिन समस्या यह है कि आप आगे बढ़ने के लिए सुरक्षित जगह पर बने रहने के बीच में फंसे हुए हैं। दिल कह रहा है कि बड़ा सोचो, आगे बढ़ो, जबकि दिमाग कह रहा है कि पहले परख लो, पहले फिर आगे बढ़ना। तो आपके पार्टनर की एनर्जी की बात की जाए तो आपके पार्टनर इस समय आपको लेकर के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, और वो केवल आज की परिस्थिति को नहीं देख रहे हैं बल्कि फ्यूचर को भी देख रहे हैं। आने वाले समय में ये रिश्ता जो है वो कहाँ से कहाँ जा सकता है। कई व्यूअर के लिए उनके पार्टनर के मन में कोई निर्णय लेने की तैयारी दिखाई देगी, तो कोई जो है आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मानते हैं, लेकिन अभी कदम जो है वो सोच समझ करके चलना चाह रहे हैं। आपके जीवन में कोई नया शुरुआत भी हो सकता है। अतीत में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिससे आपको इंतज़ार करना सिखाया है, और आपने जल्दबाजी के बजाय परिस्थितियों को से बचने की कोशिश की है। लेकिन अब कुछ मौके आएंगे और नई शुरुआत होगी जीवन में। शायद समय सही नहीं था, इसके कारण निर्णय जो है अधूरा रह गया, लेकिन अब आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी सोच जो है वो नई तरह की होती जा रही है। इस समय आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ रास्ते जो हैं वो काफ़ी खुले हुए हैं। एक रास्ता वही है जो आप जानते हैं, दूसरा रास्ता वो है जो आपको करना है। तो आने वाले समय में कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है, नया काम शुरू हो सकता है, नया प्यार आ सकता है आपके ज़िंदगी में, आपकी शादी हो सकती है। मतलब किसी भी एस्पेक्ट में आपको निर्णय लेते हुए दिखाई देता है। सबसे बड़ी बाधा जो है आपकी सोच की हो सकती है, आपका निर्णय लेने में देरी हो सकती है, और यूनिवर्स कह रहा है कि अपनी क्षमता को कम मत आंकिए। आपकी सोच बहुत इंटेलिजेंट है, आप कुछ कर गुजरना चाहते हैं। जितना आप इस समय सोच रहे हैं, जो योजना बनाना तो अच्छी बात है, लेकिन खाली सोचने से नहीं होगा ना, इनिशिएटिव तो आपको लेना पड़ेगा। तो हमेशा योजना बनाइए और उसको आगे बढ़िए और लाभ उठाइए। करियर के विस्तार का समय भी दिखाई दे रहा है, कुछ संभावनाएं भी आ रही है आपकी ऊर्जा के पास। तो कोई नया इनिशिएटिव भी हो सकता है, कई लोगों की नौकरी लग सकती है, नया व्यवसाय, बड़े अवसर मिल सकते हैं, या फिर उसके बारे में सोच सकते हैं। अभी तैयारी और रणनीति का समय है, तो परिवार की भविष्य के लिए चर्चाएं हो सकती हैं, कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, और परिवार के साथ मिलकर के कुछ नया इनिशिएटिव भी ले सकते हैं। लव लाइफ में भी काफ़ी सोच मिलती जुलती नज़र आ रही है आप दोनों की, कुछ नया करने का जो भी है उसमें बढ़त दिखाई दे रहा है। तो रिश्ता केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहने वाला है, भविष्य की सोच, योजना और अगले कदम की ऊर्जा भी दिखाई दे रही है। तो अगर कोई दूरी है तो रिश्ता पूरी तरह से छोड़ा नहीं गया है, फिर से वो रियूनियन होने का टाइम आ गया है। धीरे धीरे रास्ता साफ होगा और आप उस दिशा में बढ़ेंगे जो आपके विकास और सफलता के लिए काफ़ी बेहतर होगा। रुकी हुई ऊर्जा आगे बढ़ेगी, और सिंह राशि के लिए जो है आपके सामने एक नया क्षितिज, नया रास्ता खुला है। यूनिवर्स आपको याद दिला रहा है कि बड़े सपने देखने वाले को एक दिन बड़ा कदम भी उठाना पड़ता है, और वही समय अब आ चुका है। तो डर को पीछे छोड़िए, क्योंकि आगे आपकी मंजिल आपका इंतजार करती हुई दिखाई दे रही है। अब कन्या राशि के बारे में बात कर लेते हैं कि कन्या राशि के लिए कौन सा कार्ड आया है। तो कन्या राशि के लिए 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। काफ़ी अच्छा कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, लेन देन का कार्ड है। तो कन्या राशि वालों के लिए जो है काफ़ी समय से आप दूसरों के लिए बहुत करते आए हैं, कभी समय दिया, कभी भावनाएं दी, कभी साथ दिया, लेकिन अब यूनिवर्स आपको एक महत्वपूर्ण बात समझाना चाहते हैं। क्या आपके जीवन में और जो आपने दिया है और जो आपने पाया है लोगों से, उसमें संतुलन है? आप दोनों में बैलेंस, जितना दे रहे हैं उतना पा भी रहे हैं कि एक तरफ से दिए जा रहे हैं? तो 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है वो बताता है कि आप संतुलन बनाने का समय आ गया है आपको। आप एक तरफ से देते ही नहीं रहिए, कुछ लेने का। यहाँ भावनाओं की बात हो सकती है, हेल्प की बात हो सकती है, प्यार की बात हो सकती है। तो आपके दिल से जो कुछ भी निकला आपने सिर्फ दिया है, लेकिन अब धीरे धीरे जो है डिवाइन आपने जो भी दिया है उसका फल लौटाने का भी समय आ गया। अगर आपके पार्टनर हैं, अगर आप लव लाइफ में हैं, तो आपके पार्टनर इस समय महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में कोई
कितना योगदान दिया जाए। अभी तक अगर रिश्ता एक तरफ से चल रहा था तो अब दोनों तरफ से चलने की उम्मीद है। और अगर कभी उन्होंने आपकी कद्र नहीं की थी तो उन्हें धीरे धीरे आपकी अहमियत भी समझ में आने लगी है। कई लोगों के लिए पार्टनर की तरफ से संपर्क हो सकता है, सहयोग हो सकता है, या फिर रिश्ते में कोई सुधार की ऊर्जा भी दिखाई देती है। अतीत में रिश्तों या परिस्थितियों का असंतुलन तो रहा ही है। किसी एक व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा दिया है, बहुत ज़्यादा किया, दूसरे ने ना के बराबर किया। तो यही वजह थी कि मन में कभी कभी शिकायत और निराशा हो जाती थी। तो इस समय जीवन आपको वही लौटाने की तैयारी कर रहा है, डिवाइन वही लौटाने की तैयारी कर रहा है जो आपने बोया था। जो बोओगे वो काटोगे, वो पाओगे। तो चाहे वह प्यार की का मामला हो, सम्मान का मामला हो, सहयोग का मामला हो, या फिर मेहनत की फल की बात हो, अब संतुलन बनाने की प्रक्रिया डिवाइन ने शुरू कर दी है। आने वाले समय में आपको मदद, सहयोग और समर्थन मिलने के पूरे संकेत हैं। और जिस काम में आपने एफर्ट दिया है, आपने अकेले संघर्ष किया, वो काम वहाँ कोई व्यक्ति, अवसर या परिस्थिति आपका साथ दे सकती है। सबसे बड़ी बाधा की बात अगर की जाए तो आपकी जो सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है वो है आप सिर्फ देने में और कभी कभी दूसरों देने में, मदद करने में विश्वास करते हो। तो कभी कभी देने लेने में अपने ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो दूसरों को मदद करना तो अच्छी बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन खुद को भूल जाना कहाँ का न्याय है। खुद के लिए भी तो थोड़ा सा सोचना चाहिए आपको। तो खुद को सोचिए, देते ही मत रहिए, चाहे भावनाएं हैं, चाहे मदद है, या किसी रिश्ते में रिस्पेक्ट है ना। यूनिवर्स कह रहा है कि देने के साथ साथ स्वीकार करना भी सीखिए। हर समय केवल दूसरों का सहारा बनने की कोशिश करना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत हो जब तो मदद लेने में कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। खाली मदद देते 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 लेने की भी तो ज़रूरत हो सकती है ना। तो यह कार्ड आर्थिक मामलों के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। पेंटिकल का कार्ड है। रुका हुआ पैसा, किसी सहयोग, कोई सहयोग नहीं करा वहाँ सहयोग मिलने लगेगा। नौकरी में मदद है, या फिर नए अवसर या मेहनत का उचित फल मिलने का संकेत दिखाई देता है। करियर में भी सकारात्मक ऊर्जा दिखाई दे रहा है। और फैमिली लाइफ में भी आपको परिवार से सहयोग है, आपकी आपसी समझ जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और किसी सदस्य की तरफ से मदद या समर्थन मिलने की भी पूरी संभावना है। लव लाइफ की बात करें तो संतुलन लौटने की ऊर्जा दिखाई दे रही है। अगर एक पक्ष ने ज़्यादा प्रयास किया है तो अब दूसरे पक्ष की तरफ से भी कोशिशें दिखाई देने लगेंगी। मतलब एक तरफ का ही नहीं रहेगा, अब आप दोनों ही बैलेंस मोड में रहेंगे और दोनों ही एफर्ट डालेंगे। रिश्ता पहले से अधिक बैलेंस महसूस होगा और स्थिति पहले से बेहतर होगी। जो कमी थी, संतुलन या फिर इंतज़ार था आपको किसी चीज़ का, वो धीरे धीरे अब खत्म होगी और आपको वह मिलने लगेगा जिसके आप हकदार हैं। तो कन्या राशि जो है, यूनिवर्स ने आपकी अहमियत, आपका धैर्य और आपका अच्छा दिल देखा है। अब समय आ रहा है कि जीवन आपको भी वही लौटाए जो आपने दूसरों के लिए दिया था। तो याद रखिए, सच्चे कर्म सभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर अच्छे कर्म करते हैं तो आपके लिए एक दिन लौट के आना ही आना ही। कहते हैं ना कि जो दोगे वही, जो बोओगे वही काटोगे, जो दोगे वही भगवान भी देगा। मतलब दान हम करते हैं तो हमें जितना हम दान करते हैं उसका 10 गुना हमें वापस मिलता है। अब तुला राशि के बारे में बात करते हैं कि तुला राशि के लिए कौन सा कार्ड आया है। तो नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। बहुत हड़बड़ी है तुला राशि वालों को। किस चीज़ की हड़बड़ी है? जल्दी शादी करना, जल्दी नौकरी होना, जल्दी घर बनाना। तो तुला राशि वालों के लिए इस समय की ऊर्जा बहुत रुकी हुई तो नहीं दिख रही है। आपके अंदर कुछ कर गुजरने का, बहुत कुछ बदलने का और अपने लक्ष्य तक बड़ी तीव्र गति से पहुंचने की इच्छा है और बहुत तेज इच्छा है, छोटी मोटी नहीं है। बहुत अंदर से जोश आ रहा है ना। काफ़ी समय तक सोचने, परिस्थितियों को समझने के बाद आपका मन अब कह रहा है कि अब आगे बढ़ना है। कार्ड गति को, निर्णय को और एक्शन का कार्ड है ये। तो एक्शन लेने को भी कहता है, अपनी सोच को साकार करने का कार्ड है। अगर आपके कोई पार्टनर है, लव लाइफ है, तो पार्टनर की करेंट फीलिंग क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो पार्टनर के मन में इस समय बहुत सारे सवाल और विचार चल रहे हैं। आपको लेकर के वो लगातार सोच रहे हैं और कई लोगों के लिए यह अचानक मैसेज,
कॉल या बातचीत की इच्छा भी दिखाता है। अचानक ही कॉल आ जाएगा, अचानक मैसेज आ जाएगा। अगर दूरी चल रही है तो पार्टनर के मन में चीज़ें स्पष्ट करने की बेचैनी दिखाई देगी। वो बेचैन रहेगा जब तक कि क्लियर ना कर ले। तो पार्टनर काफ़ी समय बेसब्र रहेंगे और अब लंबे समय तक चुप रहने के मूड में नहीं लगते। अगर नहीं बात हो रही है तो बात हो जाएगी। अतीत में बहुत सारी अधूरी बातें रह गई हैं, कुछ सवाल के जवाब भी अभी तक नहीं मिले हैं, कुछ कहना था वो भी अभी तक कही नहीं गई है। तो इसी वजह से मन में बेचैनी और असमंजस जो है वो बना हुआ है। फिलहाल परिस्थिति बहुत तेज़ी से बदलने की तैयारी कर रही है और जो बात लंबे समय से रुकी हुई थी वो अचानक उसमें गति आती हुई दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि इंतज़ार करना जो है वो आपको अभी आता ही नहीं है और ऐसा लग रहा है जैसे आप जल्दी से वो काम करें, जल्दी से उधर की तरफ चलें, क्योंकि इंतज़ार करना ही नहीं चाहते आप। मन से ही होता है ना सब कुछ। आने वाले समय में कोई खबर मिल सकती है किसी भी तरह का, अच्छा बातचीत हो सकती है, निर्णय हो सकता है किसी बात पर और महत्वपूर्ण घटना भी तेज़ी से सामने आ सकता है आपके जीवन की। कई लोगों के लिए ये कार्ड जो है किसी ऐसे व्यक्ति की वापसी भी दिखाता है जो अचानक ही आपको संपर्क कर सकता है। मतलब अगर ब्लॉक की सिचुएशन है तो भी अनब्लॉक हो सकते हैं, अगर बातचीत बंद है तो बातचीत होने लगेगा, अगर प्रमोशन रुका हुआ है तो तेज़ी से प्रमोशन दिखाई दे रहा है, अगर जॉब नहीं लग रही है तो वो भी, जो भी चीज़ रुका हुआ है उसमें मूवमेंट जो है वो दिखाई देता है। सबसे बड़ा जो बाधा है, सबसे बड़ा जो ये है आपका ऑब्स्टेकल्स है वो जल्दबाजी है। कोई चीज़ जल्दबाजी, गुस्से में, आवेग में या अधूरी जानकारी के आधार पर निर्णय थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है और हर बात का जवाब तुरंत देना ज़रूरी नहीं है। इसलिए हर बात का जवाब जो है वो तुरंत मत दीजिए, थोड़ा सा सोच समझ के दीजिए। यूनिवर्स आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं रहा है, लेकिन कह रहा है कि गति जो है, गति में समझदारी बहुत ज़रूरी होती है। गति एक लिमिट तक ही सही रहता है। अगर आप लिमिट्स को अनलिमिटेड में बदल दोगे तो वो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। फिनांस की बात करें तो करियर में तेज बदलाव, इंटरव्यू या किसी नई जिम्मेदारी, अचानक अवसर के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें किसी खबर या अवसर की सूचना मिल सकती है। काम में तेजी रहेगी, स्लो नहीं रहेगा। फैमिली लाइफ के बारे में बात किया जाए तो परिवार में कोई महत्वपूर्ण बातचीत, निर्णय हो सकता है। किसी बात को लेकर के अस्पष्टता आएगी, लेकिन बोलते समय थोड़ा सा संयम रखें। लव लाइफ में ठहराव टूटता दिखाई दे रहा है। अब ठहराव नहीं रहने वाला, कुछ ना कुछ अलग दिखाई दे रहा है। किसी बात से जो बंद था, अभी तक बातचीत बंद थी या कहीं पर कोई ब्लॉक था, तो संवाद शुरू हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यह कार्ड अचानक कन्फेशन का, अगर गलती किया है तो कन्फेस कर लेगा, मैसेज का, रिलेशनशिप को लेकर के अस्पष्ट बातचीत जो है वो दिखाई दे रहा है। रुकी हुई ऊर्जा, जो भी रुकी हुई थी वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और आपको जवाब, स्पष्टता और दिशा भी मिल सकती है। लंबे समय से अटकी हुई जो चीज़ें थी वो अब गति पकड़ सकती हैं। तो डिवाइन आपको बता रहा है कि तुला राशि, अब इंतजार का समय जो है वो समाप्त हो रहा है। यूनिवर्स आपको आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है, लेकिन याद रखिए तेज दौड़ना अच्छी बात है, पर सही दिशा में दौड़ेंगे ना, ये तो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो जो उत्तर आप खोज रहे हैं आपको डिवाइन उसी के तरफ बढ़ा रहा है, लेकिन आपको भी थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए कि आप सही दिशा में जाएं, सही दिशा की तरफ आगे बढ़ें। अब वृश्चिक राशि के लिए मैजिशियन का कार्ड आया, तो आइए चलिए जानते हैं कि मैजिशियन का कार्ड जो है वो क्या करता है। तो इस समय आपकी ऊर्जा बेहद शक्तिशाली है। तो आप इस समय आपके पास बहुत क्षमता आ गई है, हुनर तो आपके पास है ही और अवसर भी जो है आपके सामने मजबूती से खड़ी है, जिसकी आपको ज़रूरत है। तो कई बार आप खुद ताकत को कम आंक लेते हैं, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि इस समय आप अपनी परिस्थिति को बदलने की शक्ति रखते हैं। इतना डिवाइन की मदद मिल रही है। जो सोचेंगे
जिसके बारे में मैनिफेस्ट करेंगे, जिस दिशा में ऊर्जा लगाएंगे वही मैनिफेस्ट होने लगेगा, वही बढ़त होने लगेगी। अगर आपके पार्टनर हैं तो आपके पार्टनर आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी में, जो उनकी ज़िंदगी में आपकी खास महत्व रखते हैं। आपको करियर ओरिएंटेड समझा जा रहा है, तो उनके मन में आपके प्रति काफ़ी आकर्षण है और क्यूरियसिटी, दोनों चीज़ें दिखाई दे रही। कई लोगों के लिए पार्टनर संपर्क कर सकता है, बात बढ़ाने या रिश्ते को कई नई दिशा में ले जाने का भी एनर्जी दिखाई देता है। अतीत में अवसर तो थे, लेकिन उसका उपयोग आपसे नहीं हो पाया है या आप नहीं कर पाए। कभी आत्मविश्वास की कमी रही, कभी परिस्थिति की वजह से योजनाएं अधूरी रह गई, लेकिन अब वो ऊर्जा आपको दोबारा सक्रिय कर रही है। दोबारा चीज़ों को अवेल कीजिए, अपॉर्चुनिटी को अपने अंदर लाइए और उसको कदम बढ़ा के ग्रैस्प कीजिए। फिलहाल यूनिवर्स आपको संकेत दे रहा है कि इंतजार करने से ज़्यादा ज़रूरी है कदम उठाना। आपके पास साधन भी है, क्षमता भी है और अवसर भी है। निर्णय आपका है, आपको इसका उपयोग कैसे करना है ये तो आप जानते हैं। आप तो खुद ही मैजिशियन हैं, तो आप अपने आप कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको कोई नया अवसर मिल सकता है, जीवन में नई शुरुआत हो सकती है, कोई ऐसी परिस्थिति भी सामने आ सकती है जिसमें आपको योग्यता चमक कर सामने आएगी। आप स्किल्ड तो हो ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो लोग लंबे समय से किसी काम की शुरुआत करना चाह रहे थे, बिजनेस करना चाह रहे थे, शादी करना चाह रहे थे, एक्चुअली ये प्योर करियर का कार्ड है, तो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते थे उनके लिए ये समय काफ़ी सकारात्मक दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बाधा जो है आपके लिए आत्मसंदेह का। आप अपने ऊपर डाउट मत कीजिए। अगर आप बार बार सोचेंगे कि मैं क्या कर पाऊंगा या मैं कर सकता हूं, तो वही मैनिफेस्ट होने लगेगा, तो अपनी ही शक्ति को कमज़ोर कर देंगे आप। यूनिवर्स कह रहा है कि अपनी शक्ति को पहचानिए और केवल सोचने से नहीं बल्कि एक्शन लेने से परिणाम आएगा। तो आपके अंदर जितनी क्षमता है शायद आपको उसका खुद भी अंदाज़ा नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप उसको, अपनी क्षमता को आंकिए और आगे बढ़िए। करियर में और फिनांस में एक शानदार कार्ड माना जाता है, बल्कि यह सेल्फ एनर्जी ही है। तो आपको कोई नया नौकरी मिल सकता है, अगर आप प्रोजेक्ट खोज रहे हैं तो कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस की शुरुआत हो सकती है। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो प्रमोशन हो सकता है, शादी चाहिए शादी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। किसी महत्वपूर्ण अवसर के योग भी बन सकते हैं। अपने स्किल का पूरा उपयोग कीजिए, क्योंकि स्किल्ड तो आप हैं, लेकिन स्किल जो है वो हिडन है, उसको निखारिए। परिवार में आपकी बातों और निर्णयों का भी प्रभाव पड़ सकता है। लोग आपकी सलाह और सोच को महत्व दे सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो आकर्षण, बातचीत और नई शुरुआत की ऊर्जा भी दिखाई दे रही है। तो अब रिश्ता अगर रुका हुआ था तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सिंगल के लिए भी अच्छा संकेत है, कोई ना कोई मिल जाएगा। शादी के लिए भी पार्टनर, प्यार करने के लिए पार्टनर, पढ़ने के लिए पार्टनर मिल जाएगा। सो यू डोंट वरी। जो चीज़ें अभी केवल कल्पना में थी आपके, वो धीरे धीरे अब वास्तविकता बन सकती है। मैनिफेस्ट कीजिए और कदम बढ़ाइए। सफलता की संभावना बहुत मजबूत है, बशर्ते कि आप अपनी शक्ति का सही उपयोग करें। और यूनिवर्स आपको याद दिला रहा है कि चमत्कार बाहर से थोड़ी होता है, आपके भीतर चमत्कार होना है। जो दरवाजे आप खुलते देखना चाहते हैं उसकी चाबी तो आपके पास है, आपके हाथ में है। तो खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि इस समय आपकी सोच और आपके कर्म जो हैं दोनों मिलकर के एक नई कहानी को लिख सकते हैं। अगली राशि जो है वो धनु राशि की है। धनु राशि के लिए जो है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तो आइए जानते हैं कि 10 ऑफ पेंटिकल क्या कहता है। सबसे पहले धनु राशि वालों की पर्सनल एनर्जी की बात करती हूँ। इस समय आपकी ऊर्जा काफ़ी बैलेंस्ड है, स्थिर है, उपलब्धि और संतुष्टि की ओर बढ़ रही है। कोई भी उपलब्धि कहीं भी, और उस उपलब्धि से संतुष्ट है। काफ़ी समय से जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे थे, एफर्ट डाल रहे थे, अब उसके परिणाम भी आपको दिखने शुरू हो गए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, परिपूर्ण है, पैसा का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है, हैप्पी फैमिली का कार्ड है। तो आप केवल आज के बारे में नहीं बल्कि अपने भविष्य की सुरक्षा की और लंबे समय की खुशियों के बारे में सोच रहे हैं।
यूनिवर्स आपको याद दिला रहा है आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है, तो आपको मेहनत का जो भी आपने पीछे मेहनत किया उसका फल मिलेगा। आपके पार्टनर अगर हैं तो आपके पार्टनर आपको एक आकर्षक और अस्थायी रिश्ते की तरह नहीं देख रहे हैं, बहुत सीरियस हैं। उनके मन में आपके लिए भविष्य, स्थिरता और लंबे समय तक जुड़े रहने की सोच दिखाई देती है। कई व्यूअर के लिए यह कार्ड जो है कमिटमेंट का, फैमिली प्लानिंग का, मतलब जिसको बच्चा नहीं हो रहा है उसके बच्चा के लिए, जिसका लवर मान ही नहीं रहा है शादी के लिए, वो कमिटमेंट के लिए भी तैयार हो जाएगा। रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की ऊर्जा दिखाता है। अतीत में आपने बहुत मेहनत की है, धैर्य और संघर्ष किया है। कई बार लगा कि परिणाम देर से मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी। तो यही वजह है कि अब परिस्थितियाँ आपके पक्ष में मुड़ने लगी है। फिलहाल आपके जीवन में स्थिरता की नींव बढ़ रही है, चाहे वह करियर की बात हो, पैसे की बात हो, परिवार की बात हो, रिश्ते की बात हो। किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में मजबूत आधार आपके लिए तैयार हो रहा है और आने वाले समय में खुशखबरी, उपलब्धि और किसी लंबे समय की जो चल रही थी इच्छा, वो भी पूरी होने के पूरे संकेत दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों के लिए परिवार, घर, शादी, संपत्ति, आर्थिक उन्नति से जुड़ी जो सकारात्मक घटनाएं सामने आ सकती हैं। घर बन सकता है, बिजनेस शुरू हो सकता है, मैंने हर चीज़ की। और ऐसा नहीं कि आज बना कल मिट जाएगा, अभी जो शुरू होगा वो स्टेबल रहेगा। लेकिन कुछ बाधाएं भी हैं। तो सबसे बड़ी बाधा जो है वो आप केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान दें। कोई भी बाधा आती है उसको छोड़िए, आगे बढ़िए उसको कुचलते हुए। वर्तमान की खुशियाँ नज़रअंदाज कर दें, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। जो आपके पास है उसकी कदर करना बहुत ज़रूरी है। कदर करिए और आगे बढ़िए, आपको सफलता मिलेगी। यूनिवर्स कह रहा है कि जो आशीर्वाद आपको मिल रहा है इस समय, उसको स्वीकार कीजिए। भगवान की दुआ से, भगवान के आशीर्वाद से मिल रहा है। तो सफलता केवल पैसा थोड़ी है। आपके अपने लोगों के साथ सुरक्षित और संतुष्ट महसूस होना भी तो एक सफलता है ना। फैमिली आपसे खुश है, आप फैमिली से खुश हैं, बच्चे आपसे खुश हैं, आप बच्चों से खुश हैं, मतलब राइज कर रहे हैं बच्चे, तभी तो आप खुश हैं गार्जियन होकर के। तो ये भी बात है। तो कार्ड जो है ये आर्थिक मामलों के लिए बहुत बेहद शुभ माना जाता है। धन की स्थिति जो है फिनांस में मजबूत हो सकती है और कोई पुरानी मेहनत आपकी जो आपने की है वो रंग ला सकती है। करियर में स्थिरता मिल सकता है, स्टेबिलिटी मिल सकती है। और लंबे, चूँकि पेंटिकल का कार्ड है तो स्टेबिलिटी ही देगा। लंबे समय से आपने जो निवेश किया है योजनाओं के लिए जो भी अच्छा संकेत आपने सोचा था वो सब पूरा होगा। जो भी आपने योजनाएं बनाई हैं वो भी फुलफिल होगी। परिवार के लिए इस कार्ड का सबसे मजबूत पक्ष है, क्योंकि परिवार में खुशी है, एकता है और किसी शुभ कार्य या फिर पारिवारिक उपलब्धि की ऊर्जा भी दिखाई देती है। मान लो आपका प्रमोशन हो गया तो परिवार के लोग दुखी रहेंगे थोड़ी ना, वो तो खुश होंगे ना। तो इस तरह की एनर्जी दिख रही। कई लोगों के लिए घर परिवार से जुड़ी अच्छी खबर भी दिखाई दे रही है। लव लाइफ में जो है वो स्थिरता आ जाएगी, भरोसा होगा एक दूसरे पर और भविष्य की सोच भी दिखाई देती है। जो रिश्ते मजबूत हैं वो और गहरे हो सकते हैं। और कई लोगों के लिए शादी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की चर्चा भी हो सकती है कि हम रिश्ते को स्टेबल करें शादी के रूप में। इस तरह की भी दिखाई दे रही है। आपको वो स्थिरता और सुरक्षा महसूस भी होगा जिसकी आप लंबे समय से तलाश कर रहे थे, चाहे वो कोई हो। जीवन में कई महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है मजबूत और संतुलित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए, यूनिवर्स आपको बता रहा है कि धैर्य का फल अब पकने वाला है। बस उसको एंजॉय कीजिए, उसके फल को। जो बीज आपने मेहनत, प्यार और विश्वास से बोए थे अपने जीवन में या अपने फैमिली के जीवन में, अब वही सब कुछ आपके जीवन में सुख, स्थिरता, समृद्धि बन करके लौट रहा है। अपने आशीर्वाद को पहचानिए जो भगवान आपको दे रहे हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में एक सुंदर आयाम पर, एक सुंदर अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अब मकर राशि के बारे में बात करते हैं कि मकर राशि के लिए कौन सा कार्ड आया है। वाह, वंडरफुल कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, विजय का कार्ड है, प्रमोशन का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है। तो मकर राशि के वालों की जो एनर्जी है इस समय,
काफ़ी समय से आप संघर्ष, मेहनत और इंतज़ार के दौर से गुजर रहे थे, लेकिन अब यूनिवर्स आपको परिणाम दिखाने की पूरी तैयारी कर रहा है। अब यूनिवर्स जो है आपको आगे बढ़ाना चाहता है, विजय देना चाहता है, सम्मान और पहचान का कार्ड है, प्रमोशन का कार्ड है, आपको वो सब अस्थाई देना चाह रहा है। ये बता रहा है कि जितना भी मेहनत आपने किया है अब लोग उसको नोटिस करने वाले हैं। जहाँ पहले आपको लगता था कि आपकी कोशिशों का कद्र नहीं हो रहा है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, वहीं अब परिस्थितियाँ बिल्कुल बदलती दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर इस समय जो भी अगर हैं तो उस समय आप पर गर्व कर रहे हैं, सम्मान की नज़र से आपको देख रहे हैं, क्योंकि अब समय अच्छा आ गया तो सभी अच्छे समझेंगे। उन्हें लगता है कि आपने बहुत कुछ सह कर के भी खुद को संभाले रखा है, और कई लोगों के लिए पार्टनर को अब आपकी असली कीमत जो है वो समझ में आने लगी। अगर सफल हो गए तो असली कीमत तो लोगों को समझ में आएगी, जो असफल होते तो अभी औकात सामने आ जाती। अगर दूरी चल रही है तो भी आपको वो भूल नहीं पाए हैं और आपके बारे में सकारात्मक सोच है, तो आपका रियूनियन होने का भी टाइम मुझे दिखता है। अतीत आसान नहीं था आपका, काफ़ी टफ था, क्योंकि 6 नंबर का कार्ड है। इससे पहले आप 5 चेंज था, आपके लाइफ में बहुत चेंजेस हुए। आपको अपनी बात साबित करने, लोगों को विश्वास जीतने और किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है, बहुत संघर्ष करना पड़ा है। कई बार लगा आपकी मेहनत का फल किसी और को मिल रहा है, और मिला भी, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी। तो इस समय आपकी ऊर्जा ऊपर उठ रही है। कोई रुका हुआ काम है वो भी आपका आगे बढ़ रहा है, कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है, और किसी क्षेत्र में आपको पहचान मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है। मैंने हर चीज़ के लिए ये अच्छा कार्ड है। जो लोग लंबे समय से परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी कंपटीशन का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी लड़की या लड़के को देखा है उसका जवाब नहीं आ रहा है, तो अब आ जाएगा, निश्चिंत रहें। उनके लिए सकारात्मक संदेश दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में सफलता, प्रशंसा और उपलब्धि के भी योग दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो करियर हो, प्रेम हो, व्यक्तिगत जीवन हो, फैमिली हो, आपको लगेगा चीज़ें अब आपके पक्ष में आनी शुरू हो गई हैं। कई लोगों के लिए कोई जीत या कोई खुशखबरी आ सकती है। अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो जीत जाइएगा। दुनिया में तो बहुत आबादी तो बहुत है ना, उसमें कोई ना कोई तो इलेक्शन लड़ ही रहा होगा व्यूअर में, तो वो जीत जाएंगे। खुशखबरी बस सामने आ सकती है, चाहे वो किसी भी तरह का। सबसे बड़ी बाधा यहाँ पर थोड़ा सा अहंकार होना, दूसरों की राय को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देना हो सकता है। तो सफलता मिलने पर भी विनम्र रहना चाहिए आपको, अहंकार से दूर रहिए, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत तो आ जाता है। अगर सब कुछ सेटल होने लगे तो मन थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें, लेकिन रुके नहीं, आगे भी आपको और बढ़ना है। ये अंत नहीं बल्कि अगले स्तर की शुरुआत है। तो अपनी मेहनत और आत्मविश्वास को बनाए रखिए। फिनांस की बात करें तो करियर के लिए यह काफ़ी शानदार कार्ड है। प्रमोशन मिल सकता है, नई नौकरी मिल सकती है, इंटरव्यू में सफलता मिल सकता है, व्यापार में प्रगति हो सकती है, किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि के भी योग दिख रहे हैं, और आर्थिक स्थिति में भी सुंदर और सुधार दिखाई दे रहा है। सुंदर भी होगा और सुधार भी दिखाई दे रहा है। फैमिली आपके ऊपर गर्व महसूस करेगी, कोई ऐसा काम होगा घर में किसी शुभ समाचार या फिर उपलब्धि की भी चर्चा हो सकती है, और आपके प्रयासों का परिवार को समर्थन मिलेगा, और परिवार भी आपका समर्थन मिलेगा। जो आपने प्रयास किया है उससे परिवार आपको समर्थन देगा। लव लाइफ में भी काफ़ी बदलाव दिखाई दे रहे हैं, सकारात्मक बदलाव दिखाई देते हैं। जिन लोगों के रिश्ते में दूरी थी उन्हें सम्मान और समझ वापस मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए रिश्ता सार्वजनिक होने या परिवार की स्वीकृति मिलने का भी संदेश है। मतलब अगर आप छिपा करके रखे हुए हैं रिश्ते को तो वो भी उजागर होगा, और अगर परिवार नहीं मान रहा है शादी के लिए तो वो भी आपको इजाज़त देते हुए दिख जाएंगे, मान जाएंगे। आपको वह पहचान, सम्मान और सफलता मिल सकती है जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे थे। रुकी हुई ऊर्जा आगे बढ़ेगी और आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा। कोई भी हुआ काम है वो आपका रुक नहीं सकता, अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि डिवाइन का सपोर्ट आ गया है। तो मकर राशि वालों, याद रखिए हर जीत के पीछे एक कहानी होती है। आपकी कहानी संघर्ष से सफलता तक की है। तो यूनिवर्स आपको बता रहा है कि अब सिर उठाकर चलिए
क्योंकि जिस मंजिल के लिए आपने मेहनत की थी उसकी झलक अब आपको दिखाई देने लगी है। आपकी मेहनत जो है व्यर्थ नहीं गई है, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं कि कुंभ राशि के लिए कौन सा कार्ड आया है। तो कुंभ राशि के लिए 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। ये थोड़ा सा रातों को नींद को डिस्टर्ब करने वाला, सोच को नेगेटिव करने वाला और पीछे की ऊर्जा को अपने जीवन में शामिल करने का आया है। तो सबसे पहले हम एनर्जी देख लेते हैं कि एनर्जी क्या कहती है। कुंभ राशि वालों के लिए कार्ड पहली नज़र में तो काफ़ी कठिन लग सकता है, लेकिन इसका सबसे गहरा संदेश है कि अब मुश्किल का दौर जो है वो धीरे धीरे स्टेप वाइज समाप्त हो रहा है। काफ़ी समय से आप मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से या किसी जीवन में चुनौती से गुजर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि जितना संभालने की कोशिश करो उतना ही परिस्थितियाँ बिगड़ती जा रही थी और दिक्कत आ रही थी। लेकिन यूनिवर्स अब कह रहा है कि रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सूर्योदय कभी रुका है आज तक। अगर आपके पार्टनर हैं तो पार्टनर की एनर्जी दिखा रहा है कि आपके मन में, आपके पार्टनर के मन में इस समय काफ़ी पछतावा, दुख और किसी बात को लेकर के भारीपन दिखाई दे रहा है। अगर आपके बीच में दूरी, ब्रेकअप या गलतफहमी रही तो उसके प्रभाव उनको महसूस हो रहे हैं और कई लोगों के लिए पार्टनर सोच रहे हैं कि क्या कुछ अलग किया जा सकता है जिससे रिश्ते में अच्छा हो सके। कार्ड जो है ये भावनाओं का अंत तो नहीं दिखाता, बल्कि एक कठिन अध्याय का अंत जरूर दिखाता है और उसका संकेत है। अतीत में ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने आपको अंदर से काफ़ी प्रभावित किया। किसी व्यक्ति, रिश्ते या फिर दोस्त या फिर नौकरी की उम्मीद जो है वो टूटी है। जीवन, आपके जीवन का हिस्सा जो था वो बिखरा है। आपने जितना दिखाया उससे कहीं ज़्यादा सहा है। तो अभी की एनर्जी जो है, फिलहाल आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ पुराना अध्याय बंद हो रहा है और जो चीज़ आपके लिए सही नहीं थी वो धीरे धीरे करके जीवन से बाहर जा रहा है। दर्द है लेकिन उसके साथ एक नई शुरुआत भी मौजूद है। आने वाले समय में आपको राहत महसूस होने लगेगा। जो बोझ इतने समय तक आपने अपने कंधों पर रखा है वो धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। कई लोगों की सोच, नया अवसर, नई दिशा भी शुरू हो सकती है। यह कार्ड अंत को नहीं बल्कि पुनर्जन्म के ऊर्जा को दिखाता है। सबसे बड़ी बाधा जो है आपका बार बार अतीत को याद करना है। अतीत को मत याद कीजिए, जो अध्याय खत्म हो गया वो खत्म हो गया। उसको पकड़ के रखने से आपकी हीलिंग, जो मानसिक तनाव है वो देर से ख़त्म होगी। यूनिवर्स कह रहा है कि जो चला गया वो चला गया। हर चीज़ का अंत होता है और हर चीज़ नई शुरुआत होती है। तो चला गया तो अब नई शुरुआत होगी। खुद को दोष देने से और पुराने घावों को कुरेदने की बजाय आगे बढ़िए। तो करियर में पुराना तरीका, पुरानी नौकरी, पुराने प्रोजेक्ट या कोई पुराना ढंग जो है वो समाप्त होकर के मॉडर्न टेक्निक आ जाएगा। शुरुआत में थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको सीखने में, लेकिन आगे चल कर के यही बदलाव आपको बेहतर अवसर की तरफ ले जाएगा। परिवार में किसी पुराने तनाव, लंबे समय से चल रही समस्या का अंत हो सकता है। धीरे धीरे माहौल जो है हल्का रहेगा। आप पुरानी बातों से ज़्यादा परेशान हैं। आगे आपके लिए फ्यूचर बहुत अच्छा है। लव लाइफ की बात करें तो ये कठिन दौर से गुजरने वाला जो आपका लव लाइफ था वो अब समाप्त हो जाएगा। कुछ लोगों की पुरानी तकलीफ बहुत पीछे छूट जाएगी। जो रिश्ता बच नहीं होगा वो बच जाएगा। जो फॉल्स था, जो सही नहीं था, वो ख़त्म हो जाएगा और उसमें नई समझ पैदा हो जाएगी। तो सबसे कठिन हिस्सा जो है आपका पीछे छूटता दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे नई उम्मीद, नई सोच और नई ऊर्जा जो है आपके जीवन में प्रवेश करेगी। तो कुंभ राशि, कभी कभी यूनिवर्स किसी दरवाजे को इसलिए भी बंद करता है क्योंकि उसके पीछे आपका भविष्य वहाँ होता नहीं है। इसलिए 10 ऑफ सॉर्ड का जो है कार्ड आपके लिए जो निकला है, हार का कार्ड नहीं है बल्कि उस लड़ाई का अंत है जो आप अभी तक लड़ रहे थे। पुराने घावों का सम्मान कीजिए, उससे सीखिए, उसको भूलिए और आगे बढ़िए। नई शुरुआत को लेकर के आया है तो उधर की तरफ जाइए। अब मीन राशि के लिए देखते हैं क्या क्या कार्ड आया है। तो मीन राशि के लिए बड़ा सुंदर कार्ड आया है, इम्प्रेस का कार्ड आया। तो आइए चलिए जानते हैं कि इम्प्रेस का कार्ड क्या कहता है। सबसे पहले तो मीन राशि वालों, इस समय आपकी ऊर्जा बहुत सुंदर, बहुत कंफर्टेबल, बहुत आकर्षक और समृद्ध दिखाई दे रही है। इम्प्रेस केवल सुंदरता का कार्ड नहीं बल्कि विकास का, खुशहाल का, प्रेमी का और स्टेबिलिटी का कार्ड है।
अबंडेंस का कार्ड है। काफ़ी समय से जो चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही थी अब तेज़ी से बढ़ेंगी और जो भी मेहनत की है उसका फल मिलेगा। यूनिवर्स आपको याद दिला रहा है कि आप कमी की नहीं बल्कि समृद्धि की ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हैं, कंफर्ट की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। आपके पार्टनर अभी आपको बहुत महत्व देते दिखाई दे रहे हैं। उनके मन में आपके लिए सम्मान, आकर्षण, बहुत ज़्यादा आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव दिखाई दे रहा है। कई व्यूअर के लिए पार्टनर आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं जिनके साथ उन्हें सुकून, अपनापन, भविष्य की संभावना भी दिखाई दे रही है। तो अगर दूरी है तो उनके मन में आपकी छवि बहुत सकारात्मक बनी हुई है तो आ जाएगी नज़दीकी। अतीत में आपने बहुत धैर्य रखा, कई बार आपने बिना परिणाम के रिश्तों को आगे बढ़ाया, अपने करियर को आगे बढ़ाया, अपने परिवार को आगे बढ़ाया और अपने सपनों की ऊर्जा लगाई। वही प्रयास अब धीरे धीरे आपको फल देता दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपके जीवन में ग्रोथ की ऊर्जा चल रही है, तो जो काम रुके हुए थे उसमें प्रगति दिखाई दे सकती है। नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, रिश्तों में नरमी हो सकती है। अगर कल अनब्लॉक थे तो कल अगर ब्लॉक थे तो अनब्लॉक हो सकते हैं। रिश्ता अगर रुका हुआ था तो आगे बढ़ सकता है। परिवार में खुशी और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में कोई नया खुशी, शुभ समाचार, ऐसा अवसर आ सकता है जिससे आपको संतोष होगा। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं उनका प्रेग्नेंट होने का टाइम है, प्रमोशन का टाइम है। आपके कंफर्ट को बढ़ाता हुआ, लग्जरी को बढ़ाता हुआ समय दिखाई दे रहा है। तो यह कार्ड प्रेम, परिवार, आर्थिक सुधार और हर तरह का, हर बृहस्पति का कार्ड है ना, हर तरफ ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ी बाधा जो है खुद की कीमत को कम समझना है। आप अपनी कीमत को बढ़ाइए, आप हैं कीमती। कई बार दूसरों की ज़रूरत को अपनी ज़रूरतों से ऊपर रख देते हैं, ये नहीं चलेगा। अपनी ज़रूरत को भी देखिए और दूसरे की ज़रूरत को भी देखिए। तो यूनिवर्स मदर नेचर हो गया है आपका। माँ की तरह अपने बारे में नहीं, अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा करें। तो यूनिवर्स कर रहा है कि जिस तरह आप दूसरों का ख्याल रखते हैं उसी तरह अपना भी ख्याल रखिए। अपने सपनों को, अपनी खुशी को और अपनी शांति को भी उतनी ही तवज्जो दीजिए। फिनांस के मामले में द बेस्ट कार्ड है, तो करियर के मामले में भी काफ़ी शुभ समय दिखाई दे रहा है। धन में वृद्धि, अगर प्रमोशन नहीं है तो प्रमोशन हो सकता है, अगर पैसे नहीं बढ़ रहे हैं तो इंक्रीमेंट अच्छा हो सकता है। हर चीज़ के लिए कंफर्ट की तरफ ले जाता है। कोई क्रिएटिव कार्यों में जो लोग काम करते हैं उनको सफलता मिल सकती है। मेहनत का जो भी आपने मेहनत किया उसका अच्छा फल दिखाई दे रहा है और जो बीज आपने बोए थे वो अब अंकुरित होकर के बड़े पेड़ के रूप में आ गया है और उसका फल भी मिलने वाला है। परिवार में खुशी, प्रेम, सहयोग की ऊर्जा दिखाई दे रही है। घर का माहौल पहले से बेहतर हो सकता है और शुभ कार्यों के लिए कोई खुशखबरी का भी संकेत मिलता है। लव लाइफ के लिए इम्प्रेस का कार्ड आया तो सबसे सुंदर कार्डों में से एक है। प्यार में, रिश्ते में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। रिश्ते में बहुत गहरा प्यार दिखाई दे रहा है। देखभाल, भावनात्मक सुरक्षा और गहराई बढ़ सकती है। सिंगल के लिए भी प्रेम के अवसर मिल सकता है। कोई ना कोई सुंदर लड़की आपके जीवन में आ सकती है और आपके जीवन में संतोष, विकास और भावनात्मक पूर्णता की ऊर्जा लेकर के यह कार्ड आया। तो जो चीज़ें लंबे समय से रुक के चल रही थी, हर स्टेशन पर गाड़ी रुक रही थी, उसमें अब सकारात्मक प्रगति भी दिखाई देती है। तो डिवाइन कंक्लूजन ये है कि मीन राशि वालों, यूनिवर्स आपको यह याद दिलाना चाहता है कि आप उस फूल की तरह हो जो मौसम का इंतज़ार कर रहा था। अब मौसम धीरे धीरे आ गया है, जो आपका सीजन आ गया है, तो आपने अपने जीवन में आने वाले प्रेम, खुशियाँ, अवसर हर तरफ का जो है खुले दिल से स्वीकार करें, क्योंकि चारों दिशाओं के दरवाजे आपके लिए खुल चुके हैं। क्योंकि आप अभाव नहीं बल्कि समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी 12 राशियों की आज टैरो रीडिंग। याद रखिए, कार्ड्स हमें संभावनाएं और मार्गदर्शक दिखाते हैं, लेकिन हमारे कर्म और निर्णय ही हमारी वास्तविक दिशा तय करती है। भाग्य में लिखा है और अगर हम करेंगे नहीं तो कैसे होगा। तो अगर ये रीडिंग का कोई भी हिस्सा आपसे रेजोनेट करता है तो कमेंट में 111 लिख करके पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें इस वीडियो की। और अगर आप अपने प्रेम जीवन, विवाह, करियर, धन, पारिवारिक समस्याओं या फिर व्यक्तिगत परिस्थितियों को लेकर के व्यक्तिगत मार्गदर्शन चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग कराना चाहते हैं, कंसल्टेशन बुक कराना चाहते हैं,
या स्पेल बुक कराना चाहते हैं, क्योंकि मैं 20 तरह के लगभग स्पेल करती हूँ, जैसे हैप्पी मैरिज लाइफ है, करियर के लिए, अबंडेंस के लिए, तो आप उसके लिए भी बुकिंग करा सकते हैं। आपको उचित रेट पर यहाँ पर सॉल्यूशन मिल सकता है। चैनल को सबसे बड़ी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको टैरो गाइडेंस, एस्ट्रोलॉजी अपडेट और जॉडिक रीडिंग, इसके अलावा स्पिरिचुअल रेमेडी जैसे स्पेल वगैरह भी नियमित रूप से मिलते रहते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डिवाइन मैसेज जो है आप तक पहुंचता रहिए। याद रखिए, जब यूनिवर्स कोई भी दरवाज़ा बंद करता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक नया रास्ता भी तैयार कर देता है। विश्वास रखिए, अपना ध्यान रखिए और हम फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में। नमस्कार।